तो थॉर एमसीयू में तो कभी हेला को हरा नहीं पाया, लेकिन आई गेस कि तुम भी इस बात को जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हो गए कि इन दोनों का कॉमिक्स में क्या सीन है। और मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि हेला की तो ओरिजिन ही पूरी डिफरेंट है कॉमिक्स में। मतलब जहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओडिन की बेटी होती है, वो बल्कि कॉमिक्स में वो लिटरली अपनी गॉड ऑफ मिस्chiफ लोकी की बेटी होती है। एंड सिर्फ यही एक चीज नहीं थी जो कि कॉमिक्स में डिफरेंट है मूवीज से। चलो आज की वीडियो में जानते हैं कि थॉर और हेला कॉमिक्स में कितने ज्यादा पावरफुल है, और फिर कॉमिक्स में इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कि कॉमिक्स में इन लोगों की जब फाइट हुई है तो कौन जीता है। अब स्टार्टिंग हेला से करें तो देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वो कॉमिक्स में लोकी की बेटी होती है। एंड अनलाइक मूवीज उसके पास कॉमिक्स में काफी ज्यादा वैरायटी की पावर्स होती है। फॉर एग्जांपल देखो, कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे गार्डियंस होते हैं जो कि एजिंग की वजह से कभी नहीं मर सकते, यानी कि बूढ़े नहीं होते वो लोग। लेकिन हेला सिर्फ उन लोगों को छू के उनकी पूरी एजिंग वाली एबिलिटी को खत्म कर सकती है। एंड नॉट ओनली दैट, बल्कि अगर वो अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा लेवल पर यूज करे तो वो इमोर्टल बींग्स को भी मार सकती है। एज क्योंकि वो गॉडेस ऑफ डेथ है, इसीलिए वो इमोर्टलिटी को छीन सकती है इस गार्डियन से। और देखो, कॉमिक्स में उसका खुद का एक डायमेंशन होता है जिसे कि हेल कहते हैं, या फिर अगर हम लोग रियांस की भाषा में कहें तो उसे निफलनिम कहते हैं। और इफ तो अगर उसकी फाइट हेल में हो रही हो तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको हराना, क्योंकि हेल के अंदर वो लिटरली ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल होती है और उसके कई सारे पावर्स को नलिफाई कर सकती है इजीली। इवन हेला के अकॉर्डिंग तो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है हेल में कि अगर यहाँ पर मेफिस्टो भी उससे लड़ने के लिए आ जाए, जो कि कॉमिक्स में इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर भी उसको नहीं हरा पाते, तब हेला और मेफिस्टो की फाइट इतनी ज्यादा डिजास्टर्स होगी कि वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट आई थिंक यहाँ पर राइटर ने इस चीज को सिर्फ एज अ फिगर ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है, बल्कि हेला कॉमिक्स में कभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं है कि उसके किसी भी एक्शन से मल्टीवर्स को खतरा हो, और ना ही मेफिस्टो ही इतना ज्यादा पावरफुल है। अब टॉकिंग ऑफ पावर्स, तो हेला की पावर्स की बात करें तो इस मामले में वो एनर्जी और टाइम दोनों को ही मैनिपुलेट कर सकती है और रियलिटी को भी वार्प कर सकती है। ऑल्दो कभी उतने ज्यादा लेवल पर उसने इन पावर्स को यूज नहीं किया। और हाँ, अभी मैं तुम्हें वीडियो के आगे वाले सेक्शन में एक बात बताऊंगा जहाँ पर थॉर ने लिटरली इसके आजू बाजू के स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने का कोशिश किया था, लेकिन थॉर की वो पावर भी इसके सामने लिटरली नलिफाई हो गई थी, यानी बिल्कुल भी काम की नहीं रह गई थी। देन ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये लिटरली एक सेल से वापस रीजनरेट हो जाती है, यानी कि डेडपूल की तरह। अब थोड़ी बात अपने गॉड ऑफ थंडर थॉर की करे तो देखो, मूवी में तुम्हें उसके पास जो पावर्स देखने को मिलती है, कॉमिक्स में भी उसके पास वो सारी पावर्स है, लेकिन हाँ थोड़े ऊपर के लेवल पर। बट हाँ, इसके साथ में वो कॉमिक्स में कुछ थोड़े मोड़े छोटे स्केल पर स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। और कॉमिक्स में उसके पास गॉड ब्लास्ट नाम का उसका पावरफुल अटैक भी होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो प्लैनेट्स को लिटरली इजीली ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड अगर इसकी फीट्स की बात करें तो देखो, जितने भी एवेंजर्स है, यानी कि पावरफुल एवेंजर्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, फिर सेंट्री या फिर कैप्टन मार्वल, उसको मल्टीपल टाइम्स इसने हराया है। जिसमें सेंट्री के केस में मैं कहना चाहूंगा कि उसको हराया तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी अच्छी टक्कर दी है। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि सेंट्री ने थॉर को हराया था, बल्कि इन दोनों ही की फाइट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में स्टेलमेट टाइप की होती है, यानी कि एट द एंड ऑफ द बैटल कोई भी जीतता नहीं है। और इफ तो अगर हम लोग इन छोटे मोटे बींग्स को साइड रखकर थोड़े बड़े स्केल पर आए, तो इसने अपनी एक्स का यूज करके एक सेलेस्टियल के आर्मर को ब्रेक किया था। एंड देखो, कॉमिक्स में काफी ज्यादा इंप्रेसिव फीट है, क्योंकि कॉमिक्स वाले सेलेस्टियल लिटरली गॉड्स होते हैं एसगार्डियंस के भी। एंड इवन ओडिन भी कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कि वो डायरेक्टली जाके सेलेस्टियल से पंगे ले ले। देन अपने थॉर ने मल्टीपल टाइम्स गैलेक्टर्स का भी सामना किया और सिल्वर सर्फर को भी हराया है। अब देखो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इनकी पावर्स और फीट्स बताकर पकाऊंगा नहीं, इसलिए अब सीधे उन इवेंट्स पर चलते हैं जहाँ पर ये दोनों आमने सामने भिड़े हैं, जिसमें इन दोनों का पहला सामना होता है 1964 की जर्नी इनटू मिस्ट्री में, जहाँ पर हेला आती तो है थॉर का सोल लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर थॉर टफ फाइट देता है। एंड फिर जाकर ये फाइट एक ड्रॉ टाइप सिचुएशन में एंड होती है, यानी कि इस पहली बैटल में दोनों का विनर कोई डिसाइड नहीं हुआ था। इसके बाद 1985 की थॉर इशू 360 में भी थॉर एक फाइट के चलते मारा जाता है, लेकिन फिर वो मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता है। एंड चूंकि डेथ के नियमों के खिलाफ था, इसलिए हेला वापस उसके सोल को लेने के लिए आती है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टेक्निकली वो मर चुका था, इसलिए अब उसकी सोल उसकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए थी। पर इस फाइट में थॉर अपनी सोल को तो बचा लेता है, लेकिन जाते जाते हेला उसको कर्स ऑफ हेला देके जाती है, जिससे कि थॉर काफी लंबे अरसे तक हील नहीं हो पा रहा था और उसकी जितनी भी हड्डियां थी वो काफी ज्यादा कमजोर और ब्रिटल टाइप की हो गई थी। मतलब जैसे अपना कांच होता है ना कि अगर हम लोग उसको पटे तो लिटरली कुछ ही पीसेज में शैटर हो जाता है, तो वैसा ही सेम केस अपने गॉड ऑफ थंडर की हड्डियों के साथ हो गया था, इसलिए उसे एक आर्मर पहनना पड़ता था अपने बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। देन इन दोनों की तीसरी लड़ाई होती है थॉर इशू 491 टू 494 में। एंड इस बार थॉर इस फाइट को जीत जाता है, लेकिन अकेले अपने दम पर नहीं, बल्कि वो अपने एलाइज की मदद लेता है। बट देखो, पर्सनली अगर मैं कहूँ तो इस फाइट में हेला जीतती अगर इन दोनों की सोलो बैटल होती, क्योंकि यहाँ पर थॉर अकेले अपने दम पर हेला का सामना नहीं कर पा रहा था। देन इसके बाद चौथा बैटल होता है इनका थॉर वॉल्यूम 280 टू 85 इशू में, जहाँ पर रैग्नारॉक के क्योस के बीच ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और चूंकि इन दोनों के मोटिव्स अगेंस्ट में क्लैश कर रहे थे एक दूसरे के, इसीलिए अगेन हमें इन दोनों की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले की फाइट खत्म होती है, फिर से बीच में बहुत सारे इंटरप्शंस आते हैं, जिसकी वजह से कोई क्लियर विनर मिलने से पहले इन दोनों की बैटल खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें इन दोनों की लास्ट फाइट देखने को मिलती है 2018 की वॉर ऑफ द रियांस स्टोरी में, जहाँ पर थॉर के पहले से लगे पड़े थे और फिर इसी बीच में उसका सामना हेला से भी हो जाता है। पर चूंकि थॉर यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए हेला उसको डोमिनेट करती है, लेकिन वो भी इस फाइट को पूरी तरीके से जीत नहीं पाती और फिर से स्टेलमेट हो जाता है। अब हम लोग बात करें कि इस पूरे बैटल का क्लियर विनर कौन है, तो देखो मोस्टली केसेस में थॉर ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और अगर इन लोगों की फाइट 10 बार होती है
तो उसमें से 6-7 बार थॉर इजीली जीत जाएगा, क्योंकि अनलाइक मूवीज कॉमिक्स उसके बैटल स्किल ज्यादा अच्छे हैं। और उल्टा कॉमिक्स में देखो हेला म्योलनर के लिए वर्दी भी नहीं थी, इसीलिए थॉर को म्योलनर का भी एडवांटेज मिलेगा वहाँ। बट हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज जरूर रिमाइंड करना चाहूंगा कि अगर तो बैटल हेल में होती है तो फिर तो भूल ही जाओ कि थॉर कहीं से जीतने वाला अपने बेस फॉर्म में। अब चलो यहाँ तक आई हैं तो इन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन को भी कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें ऑल दो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हेला का मोस्ट पावरफुल फॉर्म वहीं पर है जो कि वो हेल में होती है तब होता है। पर थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन जो है यानी कि रून किंग थॉर, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो लिटरली टच करके हेला को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देगा। और अपने इन भैया के सामने हेला की बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, मतलब वो 1% चांस भी नहीं कि वो जीत पाए इस बैटल को। अब चलो, अगर तुम्हें ये देखना है कि कैसे कैंग ने सारे एवेंजर्स को सिंगल हैंडली डिफीट कर दिया, और जो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी आने वाली थी उसकी स्क्रिप्ट कैसी थी, मतलब उसमें क्या स्टोरी दिखाई जाने वाली थी, अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो तुम चैनल पर विजिट करके वो 16 मिनट की वीडियो देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन स्टोरी है। ऑल्सो अगर तुम्हें वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक हो तो उसे भी कमेंट कर देना, और मेरी हेल्प करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, एज ऑलवेज मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।